वंदे मातरम। आज हम कक्षा अष्टम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सप्तभगिन्या। सप्तभगिन्या मतलब 7 बहनें। ये 7 बहनें कौन है? ये एक उपनाम है जो कि भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं जिनको ये उपनाम दिया गया है। और उनको ये उपनाम किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं हैं समान हैं, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई है। इस पाठ में इन्हीं राज्यों के विषय में बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका अनुवाद। तो इस पाठ में एक अध्यापिका है जो कि कक्षा में प्रवेश करती है, तो उसी के बारे में, और वो बच्चों से जो बात करती है, सप्तभगिनी प्रदेश के बारे में जो बताती है, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो अध्यापिका सुप्रभातम। जो अध्यापिका है वो कहती है सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम। तो जो छात्र हैं वो कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती हैं भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु मतलब ठीक है, अद्य मतलब आज, किम क्या, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ना है। तो छात्रा बच्चे कहते हैं वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयं सर्वे हम सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां विषये राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः। ज्ञातुम मतलब जानना, इच्छामः इच्छा करते हैं। हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा करते हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम वदत। शोभनम मतलब बहुत सुंदर, वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में, कति मतलब कितने, राज्यानि सन्ति राज्य हैं। बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय। तो सायरा नाम की जो छात्रा है वो कहती है चतुर्विंशति मतलब 24, महोदय महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी न ही महाभागे। सिल्वी नाम की जो छात्रा है वो कहती है नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति मतलब 25 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। तो सिल्वी नाम की छात्रा कहती है नहीं नहीं महोदया, 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती हैं अन्यः कोऽपि, और कोई। स्वरा मध्य एव बीच में ही। स्वरा नाम की एक छात्रा है, वो बीच में ही कहती है महोदये मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। कि महोदया मे भगिने कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् अस्माकं देशे कि अस्माकं देशे हमारे देश में 28 राज्यानि सन्ति राज्य हैं, कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतत् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति भी हैं। तो स्वरा नाम की जो लड़की है वो कहती है कि महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जानाति जानती है, ते भगिनी तुम्हारी बहन, कि तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। भवतु अपि जानीत यूयं यद् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। तो सम्यक जानाति ते भगिनी तुम्हारी बहन अच्छी तरह जानती है। भवतु ठीक है, अपि जानीत यूयम, जब अपि पहले आ जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है कि क्या तुम जानीत जानते हो, यद एतेषु राज्येषु, यद मतलब कि, एतेषु इन राज्येषु राज्यों में, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यानाम 7 राज्यों का एकः समवायो अस्ति, एक समवाय मतलब समूह है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। यह मतलब जो सप्तभगिन्या 7 बहन
इति नामना इस नाम से प्रथितो अस्ति प्रसिद्ध है। कि क्या तुम सब जानते हो कि ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी लोग साश्चर्यम मतलब आश्चर्य के साथ, परस्परम एक दूसरे को, पश्यन्तः देखते हुए, आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हुए पूछते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः मतलब 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इमानि राज्यानि मतलब ये राज्य, सप्तभगिन्या 7 बहनें, इति ऐसे, किमर्थम मतलब किस लिए, कथ्यन्ते कहे जाते हैं। ये राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं, ऐसे क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगो अयम मतलब यह प्रयोग, प्रतीकात्मको मतलब सांकेतिक, वर्तते है यह प्रयोग प्रतीकात्मक है मतलब सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। कदाचित मतलब संभवतः, सामाजिक और सांस्कृतिक, परिदृश्यानाम परिदृश्यों की, साम्यात समानता के कारण, इमानी इन राज्यों, ये जो राज्य हैं, उक्त उपाधिना इस उपाधि से, प्रथितानि प्रसिद्ध हैं। मतलब जो इनका सप्तभगिन्या 7 बहनें जो नाम है, यह प्रयोग सांकेतिक है। संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उपाधि इनको दी गई है, ये इस उपाधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहल मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा। में न खलु शांतिम गच्छति मतलब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि। श्राव्यतु मतलब सुनाइए, तावत यत् कानि तानि राज्यानि सन्ति कि कानि मतलब कौन से, तानि राज्यानि ये राज्य हैं। मतलब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, मुझे बताइए, मुझे सुनाइए कि ये 7 राज्य कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती हैं शृणुत मतलब सुनिए। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोऽयं भगनी सप्तकम मतम। अद्वयम मतलब अ अक्षर से शुरू होने वाले 2, मत्रयम म अक्षर से शुरू होने वाले 3, चैव न त्रि और न और त्रि से युक्तम तथा द्वयम इससे 2। मतलब अद्वयम अ से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं, मत्रयम म से शुरू होने वाले 3 राज्य हैं, चैव न त्रियुक्तम और न और त्रि से शुरू होने वाले तथा द्वयम 2 हैं मतलब 1-1। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। अ से 2, म से 3 और न और त्रि से 1-1। तो सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का यह समूह भगनी सप्तकम मतम, भगनी सप्तक माना जाता है, 7 बहनें माना गया है। तो अब इसमें ये बताया गया है कि अ से कौन से हैं, म से कौन से हैं। ठीक है, आगे इस श्लोक को दोबारा देख लीजिए। अद्वयम मत्रयम, अ अक्षर से शुरू होने वाले 2, मत्रयम म से शुरू होने वाले 3, चैव न त्रियुक्तम और न और त्रि से युक्त तथा द्वयम 2 राज्य। ठीक है, तो सप्त राज्य समूहो अयम, ये 7 राज्यों का जो समूह है, भगनी सप्तकम मतम, ये 7 बहनें माना गया है। इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। इत्थम इस प्रकार, भगनी सप्तके 7 बहनों में, इमानि राज्यानि सन्ति ये राज्य हैं। अब ये कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेति।
तो ये राज्यों के नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघूनि वर्तन्ते। यद्यपि मतलब हालांकि, क्षेत्र परिमाणै मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमानी लघूनी वर्तन्ते ये छोटे राज्य हैं, मतलब जो इनका क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है, इसलिए ये छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तथापि गुण गौरव दृष्टिया, तथापि मतलब फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तरा प्रतीयन्ते बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम कैसे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे, इस पाठ के आगे का जो बचा हुआ भाग है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।